केंद्रीय गृह मंत्री शाह की, जो कि इस वक्त मध्य प्रदेश दौरे पर है, लेकिन इनके दौरे के साथ ही अब वो नाराज नेताओं को मनाने में जुट गए हैं। बता दें आपको, इंदौर उज्जैन के नेताओं को लेकर डैमेज कंट्रोल में शाह लगे हुए हैं। उज्जैन में टिकट ना मिलने से पारस जैन खफा थे, लेकिन शाह से उन्होंने बात की और उसके बाद पारस जैन की नाराजगी दूर हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आज तीसरा और आखिरी दिन है, लेकिन इस दौरान मध्य प्रदेश में जो नाराज नेता हैं उन्हें मनाने का काम भी किया जा रहा है। डैमेज कंट्रोल करने का भी प्लान जो है उसी पर पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीधे रुख करते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, कल और परसों हुई बैठक में कार्यकर्ताओं से, खासतौर पर नेताओं से केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि जो नाराज हैं उन्हें राजी करिए और अगर नहीं मानते हैं तो मुझसे बात करवाइए, और वही होता दिखाई भी दे रहा है। पारस जैन से गृह मंत्री शाह ने बात की और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि उनकी नाराजगी दूर भी हो गई है। देखिए, नाराजगी दूर नहीं हुई, बल्कि नाराजगी इस तरह दूर हुई कि जो प्रत्याशी जिसको लेकर वो नाराज थे उसके प्रस्तावक भी वही बनने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद अनिल जैन कालूहेड़ा अपना नामांकन जमा करेंगे तो उनके प्रस्तावक पारस जैन होंगे, पूर्व मंत्री जो लगातार विधानसभा जीतते रहे उत्तर विधानसभा को उज्जैन से, और वही प्रस्तावक बनने जा रहे हैं। लेकिन जैसा आप कह रही जया कि अमित शाह एक ऐसे नेता है जो जानते हैं कैसे डैमेज करना है, कैसे कंट्रोल करना बिगड़ी हुई चीजों को, और इसीलिए वो मध्य प्रदेश के दौरे पर है। पहले हमने देखा धीरज पटेलिया से बात की, वहां की स्थितियां बेहतर की, वहां के जैन से बात की, हमने देखा जबलपुर में, उसके बाद फिर बिंद में उनको जाते हुए देखा, और बिंद के बाद बुंदेलखंड भी उनकी चर्चा होते हुए देखा। लेकिन बारी मालवा की थी तो मालवा में इंदौर की बैठक जरूर निरस्त हुई है, लेकिन वो अपने काम में लगे। जिन नेताओं से बात करना है फोन पर उनसे बात भी कर रहे हैं, और उज्जैन उसका उदाहरण है। मेरी जो जानकारी है, करीब 1 दर्जन नेताओं को उन्होंने मना लिया है और ये कह दिया कि चुनाव में लगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है तो आप हैं और बीजेपी नहीं है तो फिर क्या। तो इसीलिए सब मान भी गए अपने अपने तरीके से। संवाद जब किसी के बीच होता है तो ये चीजें हो जाती है, और बीजेपी के भीतर यही सबसे अच्छी बात भी है और यही नुकसान भी करती है। तो डैमेज कंट्रोल खुद अमित शाह कर रहे हैं, और जब अमित शाह मैदान संभाल लेते हैं तो चीजें आप देखते कैसे बदलती है। तो इस समय मालवा में है और उसके बाद अब वो ग्वालियर चंबल की तरफ जाएंगे, वहां भी आज बात करने वाले। मालवा निमाड़ को फतेह करने के लिए मनोज जी ये बेहद जरूरी भी था कि आप नाराज नेताओं को मनाएं, और एक बार फिर से राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने उसी चाणक्य नीति का परिचय दिया है, और करीब 1 दर्जन ऐसे नेता बताए जा रहे हैं, जैसा कि मनोज जी कह रहे हैं, उन नेताओं को मना भी लिया गया है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी जानकारी के लिए।